अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरें बहुत सी हैं। एक बड़ी डील की भी इस टाइम एक बाज़गश चल रही है। इमरान रियाज खान ने भी इस हवाले से एक बड़ी खबर दी है। उसके साथ साथ आज काजी साहब का आखिरी दिन, उनका जो खिताब था उस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद के अंदर आज एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया, और वो वाकया कुछ ऐसा था कि चाइना चौक और डी चौक के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जिनको गिरफ्तार किया गया था, जिनमें 2 MPs भी शामिल थे, उनको आज बाकायदा तौर पर मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। जैसे ही उनको मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया, एक और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डालकर उनको कैदी वैनों में डालकर अटक जेल की तरफ रवाना किया जा रहा था। अब होता कुछ ऐसा है कि अटक जेल की तरफ जब उन कैदियों को 2 MPs के साथ वो सब के सब मौजूद होते हैं कैदी वैनों में, जब उनको अटक जेल ले जाया जा रहा होता है तो रस्ते में गाड़ियों का रुख मोड़कर और गाड़ियों का रुख तब्दील करके वापस इस्लामाबाद की तरफ मोड़ लिया जाता है। और उस बीचों बीच खबर ऐसे आती है, तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर एक खबर चलवाई जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैदी 80 से 85 कैदी, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो कैदी वैनों के शीशे तोड़कर फरार हो गए और 15 से 20 नामालूम लोग आए जिन्होंने उनकी मदद की है। अब इसमें हैरत की बात यह है कि जो इस्लामाबाद पुलिस है या अदरवाइज भी जो हमारी पुलिस है, वो जिस जिस मंतक के साथ और जिस जिस तरह के मुकदमात बना रही है वो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इससे कबल भी जो मुकदमात बनते रहे, मतलब सियासी लोग क्या खुद को इतनी बड़ी मुश्किल में डालेंगे? अब ऑब्वियसली जैसे आज मुकदमा डिस्चार्ज हुआ है, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, नहीं तो कल परसों और ज्यादा चांसेस थे कि ये मुकदमा भी वीकेंड के फौरन बाद इस मुकदमे से भी डिस्चार्ज कर दिया जाता। लेकिन इसी कहानी का दूसरा रुख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलग तरीके से बता रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वकला कह रहे हैं कि हमने गाड़ियां इनके पीछे लगाई हुई थी। अभी आप सुने कि ये क्या बता रहे हैं, ये वकील की गुफ्तगू जा रहे थे। ये वापस तीनों गाड़ियां जो है वो मुड़ गई है इस्लामाबाद की तरफ। ये दोबारा से जो है ये इस्लामाबाद की तरफ मुड़ गई है। हमें कहा कि आप आगे जाएं, हम आपके पीछे आ रहे हैं, लेकिन हमने एक गाड़ी इनके पीछे रखी हुई थी। ये देखें, अब ये 4:40 पर ये वापस हो गए हैं। टोल प्लाजे से वापस जो है ये मुड़े इस्लामाबाद की। 4:40 पर वापस इस्लामाबाद टोल प्लाजा की तरफ मुड़ गए। यानी अजीब मंतक है पुलिस की भी, मीडिया चैनल्स की भी, जो पीछे से खबर आती है चली चलाई उसी को फीड जो किया जाता है उसी को चला दिया जाता है। अब ये एक कोई नया ड्रामा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि तमाम इमरान खान साहब की जो बहनी अलीमा खान और उज़मा खान, उनकी रिहाई भी आज मुतवक्की है। बुशरा बीवी भी रिहा हो चुकी हैं, वो भी पेशावर में है, इमरान खान के हवाले से भी। सो ये एक और नया ड्रामा या एक और कोई बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है, ये वक्त आने पर पता चलेगा। इसके अलावा भी एक और बड़ी खबर है, वो ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर दोबारा से किसी तरमीम की बातें चल रही हैं। कहा यह जा रहा है शायद दोबारा तरमीम की जाएगी। 3 जजेस हैं तो अब 3 को बढ़ाकर 5 किया जाएगा, ताकि वो जो काजी फाजीसा के लाइक माइंडेड उनके कबीले के जो लोग हैं उनमें से किसी एक दो को यहाँ डाला जाए। तो ज्यादा चांसेस ये है कि अमीनुद्दीन खान और जमाल खान मंदोखेल को डाला जाएगा। तो यानी अब लग ये रहा है कि आए रोज डेली बेसिस के ऊपर ये हुकूमत जो है वो तरमीम करेगी। कभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर, कभी आइन के अंदर 27वीं की तरमीम की बातें हम सुन रहे हैं। यानी मुझे लगता है अब कोई काम ही नहीं बचा। नैब तरमीम के लिए आए थे, करते करते इनका मामला यहाँ पहुंच चुका है कि शायद हर रोज इन्हें कोई तरमीम करनी पड़े, सिर्फ अपना सर्वाइवल जो है उसको एक बनाने के लिए कि वाकई हमारा कोई सर्वाइवल यहाँ पे है, जो कि नहीं है, जो इन्हें नजर आ रहा है कि नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आपको मैं खबर दूं तो इमरान खान की डील के हवाले से खबरें चल रही हैं, और इमरान रियाज खान सीनियर सहाफ़ी वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान को बाकायदा तौर पे अडियाला जेल के अंदर डील की ऑफर की गई और अडियाला जेल में बाकायदा तौर पे उनको पैगामात भिजवाए गए। ये पिछले दिनों की खबर इमरान रियाज खान साहब दे रहे हैं, जब इमरान खान एक इनकम्युनिकेडो में थे, जब इमरान खान से जो राब्ते थे बाहर की दुनिया के वो खत्म हो चुके थे, जब उनको सूरज की रोशनी नहीं देखने देनी थी, उस दौरानिए में इमरान खान के पास कुछ लोग गए और बाकायदा तौर पे उनको ये उन तक की बेसिकली मालूमात पहुंचाई गई कि आपको बाकायदा तौर पे एक टाइमलाइन आपके साथ हम डिसाइड करेंगे और आपको जेल के अंदर भी हम सहूलतकारी करेंगे, जेल के बाहर भी सहूलतकारी करेंगे। आप सिर्फ ये करें कि आप बाहर जाने की तैयारी करें और बताएं कि किस तारीख को, किस दिन, किस वक्त आप जाना चाहते हैं, ताकि मामला यहाँ से आगे बढ़ सके। इमरान खान ने सीधा साफ इनकार कर दिया, और ये खबर आज इमरान रियाज खान साहब दे रहे हैं जब एक माहौल बनाया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर और अपने डाकियों के जरिए, अपने पोस्टमैन, जर्नलिस्ट और सहाफियों के जरिए। इस हुकूमत ने ये माहौल बनाया हुआ, इस वक्त इसके हैंडलर्स ने, सेटअप ने, कि गालिबन बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा है। अब सवाल यहाँ पे बहुत सारे उठते हैं कि अगर बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा थी तो ये डील तब क्यों नहीं हो सकी जब इतना घटिया, इतना भोंडा केस, इद्दत में निकाह केस जैसा एक केस सामने आया, तब ये डील क्यों नहीं हो सकी कि इस तरह इस हद तक आप कैरेक्टर असैसिनेशन ना करते। यानी ये आपको तमाम तर चीजें तभी करनी पड़ती हैं जब आपकी डील अगले बंदे से नहीं बन रही होती। तो आपकी डील उन लोगों से नहीं बनी, तभी आप इस हद तक गिरे, तभी इस किस्म के घटिया केसेस बनाने वाले इतना ज्यादा गिर गए, इतने ज्यादा उनके स्टैंडर्ड्स हैं वो नीचे गिर गए। और आज जब पल्ले कुछ बचा नहीं, क्योंकि ये काम होना था। अभी भी तोशाखाना 2 केस के अंदर बुशरा बीबी को गालिबन 1.5 महीना ऊपर जो है वो एक आपके लिए अनड्यू सजा दी गई है जो नहीं बनती थी, लेकिन उसको इधर उधर आए बाय शाई करके आखिरी दिन भी पूरे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर से 5 जजेस ही गायब कर दिए गए। कोई फाता खानी पे चला गया, कोई
किसी के घर अफसोस के लिए चला गया और कोई जज नहीं था जो रोपकार के ऊपर दस्तखत कर सके, लेकिन अब उसको नाम दिया जा रहा है कि डील है। तो ये एक बड़ी खबर है इस टाइम जो इमरान रियाज खान साहब दे रहे हैं। मजीद भी वो इस हवाले से कह रहे हैं इंकशाफात कुछ करेंगे। सो देखते हैं। काजी फजीसा साहब का आज आखिरी दिन था और अलविदाई रेफरेंस बाकायदा तौर पे उन्होंने खिताब किया और खिताब के अंदर उन्होंने आगाज किया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी तकरीर उर्दू में करना चाहूंगा। शुक्र है, जो सबसे मुज़क्किर खेज जुमला है, उन्होंने कहा शुक्र है मेरी अहलिया आज मौजूद है। कहता हूँ कि लोग मेरी तारीफ करते हैं, वो नहीं मानती। अब जाहिर है आपकी अहलिया ने तो आपको डोनट शॉप के बाहर देखा है, आपकी अहलिया ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर देखा है कि किस तरह से आपकी इज्जत अफजाई की जाती है। तो उन्होंने कहा कि शुक्र है मेरी अहलिया आज यहाँ मौजूद है, वरना मैं घर जाकर बताता कि मेरी तारीफ हुई तो यकीन ना करती। जो लोग नहीं आए इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे किसी से सीखने को नहीं मिला, वकीलों ने मुझे बहुत सिखाया। पता नहीं काजी साहब किन वकीलों की बात कर रहे हैं। काजी साहब तो सामने खड़े वकीलों बेचारों को बात ही नहीं करने देते थे, साथी जजेस क्या वकीलों को भी बात नहीं करने दी जाती थी। बहरहाल इसके साथ साथ वो कह रहे हैं मेरी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दी। 16 साल की उम्र में था जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। मैं अपनी तकरीर उर्दू में करना चाहता हूँ, अपनी फैमिली की खवातीन का जिक्र करूंगा। सबसे पहले शुक्रिया अल्लाह ताला का जिसने मुझे मनसब अता किया। शुक्रिया चौधरी इफ्तिखार का जिन्होंने मुझे बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए चुना। बेसिकली वो मतीउल्लाह जान साहब ने क्या खूब कहा, उन्होंने कहा कि काजी की तकरीर मैं, मेरी दादी, मेरे दादा, मेरी अहलिया, मेरे बच्चे, मेरा बेटा इसके ऊपर थी। इसके बाद उन्होंने इंतजाम किया इंग्लिस्तान के ऊपर आके और तकरीर खत्म। यानी ठोस कुछ नहीं था और वो कंक्रीट इस तरह से कुछ नहीं था कि वो क्या गिनवाते। और वो भी आज के दिन जब सुबह उनके एक कुलीग की जानिब से, सीनियर तरीन उनके बाद जो कुलीग है उनकी जानिब से उन्हें जिस तरीके का अलविदा कहा गया, एक 5 पैराग्राफ के ऊपर मुश्तमिल लेटर में, वो हम सबके सामने मौजूद है। लेकिन आज जो काजी फजीसा साहब के साथ अदालत के अंदर हुआ वो सब मैं आपके सामने रखूंगी। बहुत सारी चीजें आप तक पहुंच चुकी होंगी, लेकिन सबसे मुज़क्किर खेज इंसान के अंदर एक ज़मीर भी होता है, एक शर्मिंदगी होती है थोड़ी सी। इंसान को महसूस होता है कि यार ये काम हमसे गलत हुए हैं। लेकिन काजी साहब की इंतहा देखें, आलम देखें आपके। उन्होंने बाकायदा तौर पे आज बुनियादी इंसानी हकूक की यादगार के नाम से मकबरे का इफ्तिताह किया। अब इस मकबरे को लोग तशबीह दे रहे हैं कि ये बुनियादी इंसानी हकूक की फातह खानी का मकबरा है, ये बुनियादी इंसानी हकूक खत्म हो गए उसका मकबरा है, ये आइन का, ये बेसिकली मकबरा जो है वो आइन और कानून खत्म हो चुका है, इस सब चीज़ों का है। अब उससे ज़्यादा हंसी किस बात पर आती है कि उस मकबरे के ऊपर जो अल्फाज तहरीर हुए उसमें से कुछ अल्फाज है जीने की आज़ादी, अंजुमन साजी का हक, तिजारत की आज़ादी, इजहार राय की आज़ादी, नकलो हरकत की आज़ादी। अब ये काजी फाइजा साहब इन तहरीरों पे का जो है आप कह लें वो कर रहे हैं, आज उसकी ओपनिंग कर रहे हैं। अब समझ ये नहीं आती कि नकलो हरकत की आज़ादी, आज़ादी इजहार राय, काजी फायज ईसा के दौर के अंदर लोगों के घरों में घुसकर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होता रहा, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के इंतखाबी निशान छीना, उन्हें टुकड़ों में छोटे 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 सैकड़ों निशानात दिए गए, लोगों ने फिर भी सिलेक्ट किया। और काजी साहब आज इस तहरीर के ऊपर जो एक मजमुआ, एक इमारत, छोटी सी एक मकबरा खड़ा किया, उसकी ओपनिंग सेरेमनी के अंदर शरीक हैं और उसके ऊपर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। अंजुमन साजी की बात कर रहे हैं। अंजुमन साजी कहते हैं राइट्स ऑफ एसोसिएशन, एक जमात बनाना, एक ऐसी जो तहरीर है उसके ऊपर काजी साहब साइन कर रहे हैं जिसके 360 ऑपोजिट जाकर काजी साहब जो हैं उनके अपने कॉल ऑफ फेल के ऊपर इतना ज्यादा तजाद और उसके बाद उन्हें शर्मिंदगी छू कर नहीं गुजरी। यानी वो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हुए और वो बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से तकरीर करते रहे और उनको बिल्कुल कुछ महसूस नहीं हो रहा था, उनके लिए सब नॉर्मल था। इनके हवाले से ही सबसे बड़े सहाफ़ी आमिर मतीन साहब, उन्होंने क्या खूब कहा है। वो कह रहे हैं कि काजी एक बोना जज था जिसको तारीख ने मौका दिया कि वो अपने अजदाद की इज्जत बहाल करता, अदलिया और जमहूरियत के शान में इजाफा करता, मगर इसकी इब्तदाई कमजोर थी। जब इसने हुदैबिया मिल को दबाकर शरीफ खानदान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इसके बाद तो फिर जलालत दर जलालत। फर्क ये था कि अब्दुल हमीद डोगर को पता था कि वो एक जलील जज है। भुट्टो के कातिल जज भी सारी उम्र शर्मिंदा रहे, पीसीओ वाले जज भी गाली बने रहे। काजी वो रान दरगाह बेशर्म जज था जो अपने आप को बाइज्जत भी समझता था, रोज आइन और जमहूरियत के लेक्चर भी देता था, जिसे आइंस्टाइन के दिमाग को देखा गया बाकायदा तौर पे कि इसमें इतनी अजमत कैसे है। आमिर मतीन साहब बड़े सहाफ़ी कह रहे हैं कि मेरी ऐसे ही तजवीज़ है कि काजी साहब के दिमाग का भी मुआयना करना चाहिए कि इतनी जिल्लत के बावजूद वो अपने आप को बाइज्जत कैसे तस्वुर करता है। ये एक फलसफियाना सवाल है, ये पागल है या हम पागल हैं। कौन सी आज़ादी इजहार राय। इमरान रियाज खान के हवाले से जब काजी की अदालत लगी तो काजी ने कहा कौन इमरान रियाज खान, आ जाए मेरी अदालत में, क्या रेड कारपेट बिछाऊं। काजी साहब के साफियों के साथ रवैया, अपने साथी जजेस के साथ रवैया, वकीलों के साथ रवैया, मीडिया के हवाले से उनकी बातें, सियासतदानों के साथ जो कुछ उन्होंने किया, प्रोफेसर तक के साथ जो कुछ उन्होंने अपनी अदलिया के अंदर किया, ये वही काजी है जो अपनी कुर्सी संभालने से पहले जब खाली चीफ जस्टिस नहीं था, काजी फाइजा था, तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ चला, फैजाबाद धरना केस के ऊपर वो काम किया। लेकिन यही काजी जब इसने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा बनकर ओहदा संभाला तो एक एक चीज सही साबित हुई कि वाकईतन ये इदारों के साथ ऑन बोर्ड था। वाकईतन आज इसके जाने के ऊपर जिस तरीके से लोग खुशी मना रहे हैं, सियासत.pk के ऊपर एक छोटा सा ग्राउंड सर्वे लोगों के साथ, ग्राउंड के ऊपर लोगों की क्या सूरत हाल है, लोगों से बातचीत भी हुई है, वो भी आप जाकर देखिएगा। लेकिन अवाम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑन कैमरा बात नहीं करना चाहते। लोगों के अंदर एक खौफ है
कि शायद उनके साथ वही होगा जो मुस्तफा काज़मी के साथ हुआ है, जो डोनट वाले लड़के के साथ हुआ है, क्योंकि इस मुल्क में आइन और कानून तो कहीं दूर तक दिखाई नहीं देता। लेकिन लोग इस कदर मुतमईन है काजी फाजिसा साहब के जाने पे, लोग इस कदर मुतमईन है, लोग शुक्र का कलमा पढ़ रहे हैं कि शुक्र है शायद आइन और कानून का बोलबाला होगा। लेकिन सवाल दोबारा वही है, और जो हालात हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि याया आफरीदी नए आने वाले जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कल से कमान संभालेंगे, उनके लिए चैलेंजेस हैं। एक तो आइन और कानून किस तरीके से वापस अवाम का एतमाद उस पर बहाल हो, अदालतों पर एतमाद कैसे बहाल हो, और उसके साथ साथ जो सबसे बढ़ के चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाउस एंड ऑर्डर कैसे किया जाए, और जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है। आज काजी साहब से सवाल भी किए अदालत के अंदर, जो बाहर सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले सहाफ़ी, तो सहाफ़ियों ने बाकायदा सवाल किए। सहाफ़ियों ने पूछा कि जो बैरूनी मुदाखलत है अदालतों के अंदर, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप दोबारा से वकालत शुरू करने जा रहे हैं? क्या काजी साहब जो सबसे बड़ी सियासी जमात का आपने निशान छीना, उस पर क्या कहेंगे? सहाफ़ियों ने इस किस्म के सवाल भी किए। काजी साहब क्या आने वाले चीफ जस्टिस को भी आप यादगार का मशवरा देंगे, या आप उनको मशवरा देंगे कि वो आइन और कानून के ऊपर काम करें? तो ये कुल आप कह लें इज्जत कमाई है जो काजी साहब आज लेकर जा रहे हैं। मजीद भी जो अपडेट्स मिलेंगे इंशाल्लाह आपको बताएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।